हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में जो है ना हम लोग आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन किए थे। उसमें मैंने बताया था कि आइडियल सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन होते हैं जो पूरे कंसंट्रेशन रेंज तक रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं, रॉल्स लॉ को ऑबे करते हैं। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन होते हैं जो किसी भी कंसंट्रेशन पे रॉल्स लॉ को ऑबे नहीं करते हैं। तो बताया था मैंने उस समय कि आइडियल सॉल्यूशन है तो उसका हीट चेंज और मिक्सिंग जीरो होगा, वॉल्यूम चेंज और मिक्सिंग जीरो होगा, एंट्रोपी चेंज और मिक्सिंग जीरो होगा। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कुछ भी जीरो नहीं होता है। हीट चेंज इसमें जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं मतलब पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। मतलब दो केसेस एराइज हो सकते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो उसी में से पहला केस हम लोगों ने लिखा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, कि आइडियल बिहेवियर की तुलना में या पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, मतलब सब चीज इंक्रीज कर जाएगा। क्या होगा या कैसे होगा ये जरा उसको हम लोग अब कंसीडर करते हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो सबसे बड़ा बात है कि इस टाइप का सॉल्यूशन जो है किस प्रकार के कंपोनेंट को मिलाने से बनेगा। तो इसमें से पहला बात जो हुआ कि मान लो दो कंपोनेंट है ए और बी, ऐसा मिला करके आप सॉल्यूशन बना दिए ए बी, ऐसा। तो इसमें क्या होता है कि प्योर कंपोनेंट जो है ए और बी, इसके बीच का जो यहां बॉन्ड है यह बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, ऐसा। लेकिन जब दोनों कंपोनेंट को आपस में मिला दोगे तो मिलाने के बाद ये दोनों के बीच जो बॉन्ड बनता है उसका स्ट्रेंथ कम होता है, वीकर बॉन्ड, कमजोर। इसके तुलना में ये हो गया कमजोर, मतलब ए बी ऐसा दो बनेगा, ऐसा। ये दोनों बॉन्ड का स्ट्रेंथ वही होगा। मतलब यदि ए और बी दो अलग अलग लिक्विड्स को मिला करके आप सॉल्यूशन बनाए ए बी, तो सॉल्यूशन में जो ए और बी मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन है या इस बॉन्ड जो बन रहा है या बॉन्ड कमजोर होगा उस प्योर लिक्विड कंपोनेंट के मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्ड बन रहा है उसके तुलना में। तो यदि इस टाइप का केस एराइज होता है तो वैसे सॉल्यूशन को बोलेंगे कि वह पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो अब ऐसा करने से क्या होगा, सो देखो कि ये जो Pa है वह ग्रेटर देन हो जाएगा Pa नॉट इंटू XA से, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है ना। उसी प्रकार से Pb ग्रेटर देन हो जाएगा Pb नॉट इंटू XA से। मतलब रॉल्स लॉ के तुलना में जो हम लोग वेपर प्रेशर उम्मीद लगा रहे थे कि इतना होगा वह उसके बराबर नहीं बल्कि उससे इंक्रीज कर जाएगा। और इंक्रीज क्यों करेगा जरा उसका एक्सप्लेनेशन देखो। जैसे मान लें कि यह कंपोनेंट है ए, ऐसा। उसी प्रकार से मान लो कि कंपोनेंट है बी और एक यहां सॉल्यूशन ले लो ए बी, ऐसा। तो याद करो वेपर प्रेशर के बारे में क्या बतलाए थे कि वेपर प्रेशर मतलब लिक्विड के वेपर के द्वारा उसके सरफेस पे जो प्रेशर लगाया जाएगा इक्विलिब्रियम स्टेज में, वही कहलाता है वेपर प्रेशर। और उसके लिए मैंने बतलाया था कि जब किसी भी लिक्विड को हीट किया जाता है तो हीट करने के दरमियान लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद ये मॉलिक्यूल लिक्विड फेज को छोड़ करके वेपर फेज में आ जाता है, मतलब इवापोरेशन होता है। और इवापोरेशन होने के बाद फिर कंसंट्रेशन वगैरह चेंज करता है और फाइनली फिर वेपर मॉलिक्यूल के द्वारा जो यहाँ प्रेशर लगाया जाता है वही कहलाता है वेपर प्रेशर। तो इन शॉर्ट पूरा एक्सप्लेनेशन की बात हम लोग ना करें तो एक एक्सप्लेनेशन जो बताए थे कि जो वेपर प्रेशर है वह निर्भर करता है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पर, कि मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला बॉन्ड यदि कमजोर है तो ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा, इवापोरेशन जल्दी होगा, फिर वेपर प्रेशर उतना ही अधिक। लेकिन यदि मॉलिक्यूल के बीच बनने वाला बॉन्ड मजबूत है तो मजबूत बॉन्ड है तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा नहीं, इवापोरेशन जल्दी नहीं होगा, तो उसका वेपर प्रेशर उतना ही क्या होगा, कम। मतलब जो वेपर प्रेशर होता है ना वह इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन का उल्टा होता है। तो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए और बी का जो है बॉन्ड वह मजबूत है, तो बॉन्ड मजबूत है इसलिए इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। लेकिन यहां देख रहे हैं कि मिलाने के बाद दोनों का बॉन्ड कमजोर हो गया तो यहां वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा, इंक्रीज कर जाएगा।
मतलब जब दोनों लिक्विड अलग अलग है, प्योर स्टेट में है, तो प्योर स्टेट के केस में ई दोनों का वेपर प्रेशर कम होता है। लेकिन दोनों को आपस में मिला दो, तो दोनों को जब आपस में मिला दोगे तो मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर ये प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर की तुलना में अधिक होगा। मतलब वेपर प्रेशर बढ़ जा रहा है ना, कि जो वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए यहाँ हम लिखे हैं पॉजिटिव डेविएशन। देखो डेविएशन का मतलब होता है बदलाव, विचलन, बदलना। तो यहाँ जो डेविएशन हो रहा है, जो विचलन हो रहा है, जो चेंजिंग आ रहा है, वह पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है, इसलिए यहाँ लगा हुआ है पॉजिटिव डेविएशन। कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन या फिर आइडियल बिहेवियर से डेविएट किया है, वह पॉजिटिव डायरेक्शन में डेविएट किया है, इसलिए हम लोग बोलेंगे इसको पॉजिटिव डेविएशन। तो जब हम लोग यदि इसके लिए ग्राफ प्लॉट करें, तो ग्राफ प्लॉट करने से कुछ ऐसा ग्राफ आना चाहिए। इधर हम लोग वेपर प्रेशर कंसीडर करते हैं नीचे से ऊपर, इधर मोल फ्रैक्शन, यहाँ XA इक्वल टू 1, XB इक्वल टू 0, और यहाँ XA इक्वल टू 0 और XB इक्वल टू 1। यहाँ बताएं कि स्टार्टिंग में जो है ये हुआ हम लोग का PA नॉट, उसी प्रकार से यहाँ ये हुआ PB नॉट। तो आइडियल बिहेवियर में ऐसा बनता है, ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है इस प्रकार से। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ आइडियल बिहेवियर कहाँ शो कर रहा है, आइडियल बिहेवियर से पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, मतलब वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जा रहा है। ई जो है ये नॉट, यह वेपर प्रेशर है ए का प्योर स्टेट में, जब उसको बी के साथ नहीं मिलाया गया है। लेकिन जब आप बी के साथ धीरे धीरे मिलाना शुरू कर दिए, तो अब इसका वेपर प्रेशर देखो धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएगा, ऐसा ये ग्राफ ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाएगा, मतलब वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि नीचे से ऊपर देखो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। उसी प्रकार से ये जो ग्राफ है वो बी के लिए है वेपर प्रेशर का, लेकिन कब, जब केवल बी हो, ए नहीं। लेकिन जैसे जैसे उसमें ए मिलते जाएगा तो इसका भी वेपर प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएगा, ऐसा पॉजिटिव डेविएशन होगा। और सेम बात कि जब सॉल्यूशन बनेगा तो उसका भी वेपर प्रेशर ये आइडियल सॉल्यूशन के जैसा नहीं होगा, बल्कि ये भी इंक्रीज कर जाएगा इस प्रकार से। जो सब कर्व ऊपर शिफ्ट कर रहा है, इसी का मतलब हुआ कि वेपर प्रेशर इंक्रीज किया और सॉल्यूशन शो किया पॉजिटिव डेविएशन। तो अब ये हम लोग का हुआ PA, E हुआ PB, E हुआ P, ऐसा। तो यहां तक बात क्लियर है। पहला बात हम क्या बताए कि यह सॉल्यूशन वैसे कंपोनेंट्स को मिला करके बनाया जाता है जिसका इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रेंथ जो है शुरू में स्ट्रॉन्गर होता है, लेकिन जब दोनों को मिला करके सॉल्यूशन बनाओगे तो सॉल्यूशन में इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन का स्ट्रेंथ है वह डिक्रीज कर जाता है। मतलब यदि किसी भी सॉल्यूशन में उसके इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन का स्ट्रेंथ कमजोर है, प्योर लिक्विड का जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है उसके तुलना में, तो फिर उस केस में क्या होता है कि जो सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल्स हैं उनका एस्केपिंग टेंडेंसी, मतलब सॉल्यूशन से बाहर निकलने का टेंडेंसी, मतलब वेपोराइज करने का टेंडेंसी बढ़ जाता है। इसलिए ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर की तुलना में अधिक होगा, और सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। और ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखें कि जो डेल्टा मिक्स H है, EB होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव कहने का मतलब हुआ इंडोथर्मिक, और इंडोथर्मिक कहने का मतलब हुआ हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। मतलब यदि इस प्रकार के सॉल्यूशन का फॉर्मेशन आप करते हो तो इसके लिए हीट करना पड़ेगा, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तब ऐसे सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। पॉजिटिव डेविएशन है इसलिए डेल्टा मिक्स H जो है पॉजिटिव। अब क्यों हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, जरा इसको हम लोग देखते हैं। तो क्या बताइए, AA BB से मिल के बना AB, यहां का बॉन्ड कमजोर है, यहां का बॉन्ड मजबूत है। मान लो कि इस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगा 100 जूल, यहां भी लगा 100 जूल। इस केस में दोनों का स्ट्रेंथ सेम हो सकता है या अलग अलग, कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन जब ये दोनों को आप मिला दिए तो मिलाने के बाद जो यहां बॉन्ड बना इसका स्ट्रेंथ इससे कम है। तो हम क्या बताया अभी
कि बॉन्ड यहाँ तोड़ना पड़ रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, लेकिन इस केस में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज। अरे ई बॉन्ड यहाँ से देखो ए का बॉन्ड टूटा, बी का बॉन्ड टूटा, तब ना दोनों आपस में बनाया, तो यहाँ बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है, यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो यदि यहाँ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ तो यहाँ हीट एनर्जी रिलीज होगा। और बताए कि जो बॉन्ड एनर्जी होता है वह बॉन्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना मजबूत बॉन्ड तोड़ोगे उतना ज्यादा एनर्जी लगेगा, या फिर जितना मजबूत बॉन्ड बनेगा उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज भी होता है। कमजोर बॉन्ड तोड़ रहे हो कम एनर्जी लगेगा, कमजोर बॉन्ड बन रहा है तो कम एनर्जी रिलीज होगा। मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। तो यहाँ एनर्जी रिलीज होगा, तो चूंकि यह बॉन्ड इसके तुलना में कमजोर बन रहा है तो यहाँ कम एनर्जी रिलीज होगा। तो यहाँ तोड़ने में 100 जूल लगा था तो ऑब्वियसली यहाँ कम लगेगा, मान लें कि 80 जूल लग रहा है। उसी प्रकार से ये भी बॉन्ड बनेगा तो रिलीज कितना होगा, 80 जूल। तो यहाँ जो हम लोग का डेल्टा H होगा 200 जूल होगा, और 200 जूल पॉजिटिव में होगा क्योंकि इतना एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, इतना एनर्जी लग रहा है। यहाँ डेल्टा H टोटल कितना हो जाएगा, तो 80 80 160 जूल, लेकिन यहाँ नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है। अब जरा दोनों को मिला दो, तो ये 200 जूल है प्लस में और ये 160 जूल है माइनस में, तो ये 40 जूल आ गया प्लस में। ये डेल्टा H देखो पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आगे कहने का मतलब कि अब इस टाइप के सॉल्यूशन को बनाओगे तो 40 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, मतलब इतना एनर्जी हम लोग को सप्लाई करना पड़ेगा तब जाकर के कंप्लीट मिक्सिंग होगा और ऐसे सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। तो डेल्टा H पॉजिटिव का मतलब यही हुआ कि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करना। और एक लास्ट इसका वॉल्यूम चेंज, डेल्टा मिक्स भी बराबर पॉजिटिव। तो वॉल्यूम चेंज और मिक्सिंग पॉजिटिव है, इसका मतलब हुआ कि वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीजेज। ऐसा वॉल्यूम इंक्रीजेज कहने का मतलब हुआ कि यदि आप 100 ml A मिलाए उसमें 100 ml B मिलाए तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि सॉल्यूशन 200 ml हो, लेकिन नहीं है, 200 ml नहीं बल्कि वह 200 ml से ज्यादा हो जाएगा। जो सॉल्यूशन बनेगा AB वो ग्रेटर देन होगा 200 ml। मान लो कि 220 ml हो गया ऐसा, तो चेंज कितना किया, तो बड़ा 220 ml मिलाए थे हम लोग 200 ml, तो 20 ml पॉजिटिव हो गया ना, मतलब 20 ml वॉल्यूम इसका इंक्रीज कर दिया। वॉल्यूम को कंफ्यूज नहीं करना है, वॉल्यूम का मतलब बार बार हम बता रहे हैं कि जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है वही उसका वॉल्यूम कहलाता है। अब यहाँ वॉल्यूम कैसे इंक्रीज किया, तो इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लो। इसके एक्सप्लेनेशन में क्या होगा कि ई ए है, बी है, ई ए बी है। क्या बताया कि ई दोनों बॉन्ड मजबूत है, मजबूत है मतलब इसमें मॉलिक्यूल इतना दूर दूर है, लेकिन ई बॉन्ड कमजोर है। तो जब बॉन्ड कमजोर होगा तो मॉलिक्यूल दूर रहेगा ना, मजबूत बॉन्ड रहता तो मॉलिक्यूल को खींच के नजदीक में रहता, कमजोर बॉन्ड है इसलिए मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर रहेगा ऐसा। तो देखो यहाँ इतना जगह घेरा, यहाँ भी इतना ही घेरा, लेकिन यहाँ देखो कितना जगह घेरा, तो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया ना, तो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया इसलिए लोग बोलेंगे कि वॉल्यूम जो है इसका क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। अब चूंकि हम मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में भी देखो डिस्टेंस बढ़ रहा है इसलिए इसका एंट्रोपी भी इंक्रीज ही करेगा, डेल्टा एस मिक्स भी जो है क्या होगा, पॉजिटिव। तो यह था नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि कैसा डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन किसके तुलना में, तो आइडियल बिहेवियर के तुलना में। एग्जाम्पल की बात करें किस तरह ऐसा कौन सा दो लिक्विड है जिसको मिलाने पे ऐसा कारनामा होगा, तो देखो जरा इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के लिए वाटर प्लस इथेनॉल, वाटर प्लस इथेनॉल। देखो वाटर का जो मॉलिक्यूल है ऐसा, इसके मॉलिक्यूल के बीच बनता है हाइड्रोजन। उसी प्रकार से इथेनॉल का मॉलिक्यूल है तो इथेनॉल का मॉलिक्यूल के बीच भी हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनता है, लेकिन इसको हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्यादा बेटर रहेगा कि इसको हम लोग डायपोल डायपोल इंटरैक्शन लिखें, डायपोल डायपोल। अब हाइड्रोजन बॉन्ड और डायपोल डायपोल इंटरैक्शन की बात करें तो ये दोनों में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है।
लेकिन जब ये दोनों कंपोनेंट को आप आपस में मिलाओगे तो मिलाने के बाद अब बॉन्ड बनेगा एक वाटर का मॉलिक्यूल और एक इथेनॉल का मॉलिक्यूल ऐसा। और यहां भी जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, डायपोल डायपोल इंटरैक्शन ऐसा। तो अब ऐसे करो कि यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बना, इसका मजबूती सबसे अधिक, ई वाला हाइड्रोजन बॉन्ड के तुलना में कमजोर है डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, और ई वाला डायपोल डायपोल इंटरैक्शन से भी कमजोर है जो यहां डायपोल डायपोल इंटरैक्शन हो रहा है ऐसा। तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या देखें कि जब वाटर प्योर स्टेट में है, जब इसको इथेनॉल से नहीं मिलाया गया है तो इसके मॉलिक्यूल के बीच मजबूत बॉन्ड बना। लेकिन जब वाटर में आप इथेनॉल मिला दिए तो मिलाने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब वाटर और इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्ड बना वो कमजोर है। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रेंथ घट गया ना, तो घट गए से मॉलिक्यूल के बीच का दूरी बढ़ जाएगा। यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल के बीच यदि इतना डिस्टेंस है तो जब इसमें इथेनॉल मिला दोगे तो इसका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ जाएगा, इसलिए वॉल्यूम वगैरह इंक्रीज कर जाएगा। तो अब ये सब जो मॉलिक्यूल या फिर ये सब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है इसका स्ट्रेंथ क्या होता है, कौन सा बॉन्ड मजबूत कौन कमजोर, या जो है डिटेल से केमिकल बॉन्डिंग में बताया गया है आप लोगों को। तो एक बार फिर से हम बता ही देते हैं कि इन जनरल लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच जो है दो तीन टाइप का बॉन्ड बनता है। पहला हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, तीसरा बनता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन, और चौथा बनता है डिस्पर्सन। लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच यही चार फोर्स ऑपरेट होता है। तो याद रखोगे इसमें से सबसे मजबूत होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद डायपोल डायपोल, फिर डायपोल डायपोल से कमजोर होता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, और सबसे कमजोर होता है डिस्पर्सन। क्या बताए, लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच जो है चार प्रकार के फोर्स ऑपरेट हो सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन और डिस्पर्सन फोर्स। इसमें से सबसे मजबूत होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, उससे कमजोर डायपोल डायपोल, उससे भी कमजोर डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, और उससे भी कमजोर डिस्पर्सन। हाँ, वैसा हो सकता है कि दो लिक्विड है दोनों में डायपोल डायपोल ही बन रहा है, उसमें से दोनों डायपोल डायपोल सेम स्ट्रेंथ का हो ऐसा जरूरी नहीं है, वह अलग अलग स्ट्रेंथ का भी हो सकता है। तो यह डिपेंड करेगा उस लिक्विड के नेचर पे कि यदि लिक्विड ज्यादा पोलर है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल इंटरैक्शन होगा, और यदि उस लिक्विड का पोलैरिटी कम है तो डायपोल डायपोल इंटरैक्शन जो है वह कम स्ट्रेंथ का होगा। तो यह एक्सप्लेनेशन था नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कैसा डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, यदि यहाँ से देखोगे कि यदि आप 100 ml वाटर में 50 ml इथेनॉल मिलाओगे तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि कितना होगा 150 ml, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो 150 ml से ज्यादा आ जाएगा। यहाँ जो सॉल्यूशन बनेगा 150 ml, मान लो 10 ml बढ़ गया 160 ml आएगा। तो वाइवा में जो है ना या फिर इंटरव्यू वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ऐसा बात, कंसेप्ट को समझना कि आखिर पॉजिटिव डेविएशन होता क्या है या फिर किस प्रकार के लिक्विड में होगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन आज जो है हम लोगों ने देखा। अब जो इसका दूसरा कैटेगरी है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, इसका डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे।